गुड इवनिंग हिमाचल। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मीरथल के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना नंगलपुर के सहायक उप निरीक्षक कुलदीप राज ने बताया कि एक कार मुकेरिया से पठानकोट की ओर जा रही थी, जो मीरथल के पास गांव ढाकी सैदा के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चरणजीत सिंह कंवर पुत्र किशन सिंह गांव कोईबाल मुकेरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह पठानकोट में दवाई लेने जा रहा था। मृतक का एक घर ठाकुरद्वारा में भी है। वह कुछ साल पहले ठाकुरद्वारा में विद्युत विभाग में जेई के पद से रिटायर हुए थे। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव निकली प्रवासी महिला का मंडी के जोगिंद्रनगर से भी कनेक्शन जुड़ा है। इसके बाद जोगिंद्रनगर शहर में 6 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन लोगों के सैंपल लेकर जांच को भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 6 लोगों में कुछ लगभग 30 दिन पहले हमीरपुर में अपनी बहन के घर गए थे। हमीरपुर से अब जो कोरोना पॉजिटिव प्रवासी महिला सामने आई है, उसका इन लोगों की बहन के घर काम के सिलसिले में आना जाना रहा है। उस प्रवासी महिला के पॉजिटिव आने के बाद जोगिंद्रनगर में रहने वाले इन लोगों की बहन और उसके परिवार को भी हमीरपुर में क्वारंटाइन किया जा चुका है। इसके बाद अब जोगिंद्रनगर के इन लोगों और परिजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना वायरस ने किसानों को भी परेशान कर दिया है, क्योंकि किसानों को गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और न ही इसके लिए थ्रेशिंग की मशीनें मिल रही हैं। किसानों के अनुसार एक तो ओलावृष्टि तथा बारिश से पहले ही गेहूं की फसल खराब हो चुकी है तथा अब जब फसल पक गई है तो कोरोना के डर के कारण फसल काटने के लिए मजदूर नहीं आ रहे। नगरोटा सूरिया ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष बलवीर पठानिया ने कहा कि पहले बाहर से मजदूर आ जाते थे, लेकिन अब ना तो स्थानीय लोग कार्य कर रहे हैं और ना ही बाहरी मजदूर मिल रहे हैं। इसलिए किसानों को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। क्षेत्र के किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय लिया जाए और किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए। मैं बलवीर सिंह पठानिया, ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, और मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ ब्लॉक पंचायत समिति का, और मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और कैसे खेती करता हूँ। हमारी इसमें किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेबर का कर्मचारी जो फसल काटते थे पहले एक भी नहीं मिल रहा है, और जब जो किसान हमारे मजदूर पहले 2000 रुपया एक किले का काटने का लेते थे, अब वो 6000 रुपया मांग रहे हैं। तो दूसरी हमें भगवान की तरफ से वर्षा की मार पड़ रही है, जहाँ ओले पड़े हुए हैं और सारी फसल जो है खराब हो रही है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि लोगों को और हमें खेती का मुआवजा दिया जाए, ताकि लोग किसान अपनी फसल की जो मजदूरी है उसको पूरा कर सके और जो भरपाई कर सके उसकी। नो हेलमेट नो पेट्रोल, इस पंक्ति से प्रदेश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन वर्तमान में इस स्लोगन में बदलाव आ गया है। ये बदलाव कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आया है। अब उपमंडल सुजानपुर के पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े अक्षरों में नो हेलमेट नो पेट्रोल की जगह अब नो मास्क नो पेट्रोल लिखा गया है। मतलब आप जिस किसी वाहन से सवार होकर आए हैं, अगर आपने और आपके साथी ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया है तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस तरह का संदेश सुजानपुर के पेट्रोल पंप पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की दहशत के बीच इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान में कई हाथ उठ रहे हैं। इस जंग में कई वीर योद्धाओं के साथ कुछ स्थानों से दुर्व्यवहार की बातें भी सामने आ रही हैं।
वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रविवार को गगरेट कस्बे में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों पर फूल वर्षा कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। जिला परिषद सदस्य रमेश हीर ने डॉक्टरों व पुलिस कर्मियों के साथ की जा रही अमानवीय हरकतों की निंदा करते हुए कहा कि यही वे वीर योद्धा हैं जो फ्रंट लाइन पर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उनका सम्मान करे। सुंदरनगर में घर घर दवाई पहुंचाने के लिए केमिस्ट के अलावा सुंदरनगर की ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीएम हेल्पलाइन के नंबरों से कैंसर, हार्ट की दवाई जो चंडीगढ़ और शिमला से मिलनी है उसे घर द्वार उपलब्ध करवाया जा रहा है, मगर इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले दवाई की डिमांड ड्रग इंस्पेक्टर के कार्यालय को भेजनी पड़ेगी। ड्रग इंस्पेक्टर रीना चौहान का कहना है कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जोन सुंदरनगर भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सहभागिता दर्ज करवा रही है। एसोसिएशन के प्रधान ब्रह्मदास चौहान ने सभी केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। मैं रीना चौहान, ड्रग इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर सुंदरनगर। मेरे पास जितनी भी लिस्ट सीएम हेल्प एसेंशियल हेल्पलाइन से अभी तक आ रही है, हमारी कोशिश पूरी है कि हम सारी मेडिसिन लोगों को अवेल करवाएं और कर रहे हैं। और मेरी लोगों से थोड़ी सी अपील है कि जिनकी भी मेडिसिन कैंसर, किडनी, हार्ट पेशेंट की है वो सीएम हेल्पलाइन में 10 दिन पहले अप्लाई करें ताकि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए और हम उनको टाइम से दवाइयाँ अवेल करवा सकें। मेरा नाम ब्रह्मदास चौहान, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सुंदरनगर जोन अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से लेकर के लोगों में मेडिकल सुविधा के ऊपर जो परेशानियां झेलने पड़ रही है, इसको लेकर के केमिस्ट जोन सुंदरनगर के कुछ एक केमिस्ट भाई अपना समय दे रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंद जो दवाइयां हैं जैसा कि हार्ट की संबंधित, किडनी संबंधित और कैंसर जैसे रोगों के पीड़ित मरीजों के लिए जो दवाइयां उपलब्ध कर रहे हैं, और उनको छोड़ने के लिए हमारे केमिस्ट भाई सुंदरनगर से सुंदर के केमिस्ट भी इसमें सहयोग दे रहे हैं।